Hello guys, you are watching your favorite YouTube channel and the Smart Classes. And today we will talk about some secondary metabolites as given in NCERT. तो बुक के अंदर एक टेबल दी हुई है, जैसे कि इसके बारे में आपको मालूम है। तो इन्हीं को ही अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। NCERT में इन्हें 8 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को, ठीक है। बट इन्हें आप हायर क्लासेस में, ठीक है, 4 मेन कैटेगरीज में स्टडी करेंगे, जैसे टर्पिनॉइड्स एंड स्टीरॉइड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स एंड पॉलीफिनॉल्स। इनके अलावा आप नाइट्रोजन कंटेनिंग प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ेंगे, जिनमें एल्कलॉइड्स आप आएंगे आपके। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड पेप्टाइड्स और पॉलीकीटाइड्स एंड फैटी एसिड डेराइव्ड सब्सटेंसेस, इनको भी आप स्टडी करेंगे और ये सल्फर कंटेनिंग के अंदर आपके जनरली पढ़े जाएंगे। और यहाँ पे मैंने जैसे कि इन 8 को ही अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके दिखाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एल्कलॉइड्स, टर्पिनॉइड्स एंड स्टीरॉइड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स एंड पॉलीफिनॉल्स, पॉलीकीटाइड्स एंड फैटी एसिड डिराइव्ड सब्सटेंस, स्पेशलाइज्ड पेप्टाइड्स, जनरली प्रोटीन है लेकिन प्रोटीन के ही डेरिवेशन से बने हैं, और एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड जैसे गम है, रबर है, म्यूसिलेज है, ये सब बनते हैं, वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स ही हैं। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। एज इट इज़ ये पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस तो हैं ही रबर, लेकिन अगर हम बात करें तो रबर टर्पिनॉइड्स के अंदर भी आते हैं, टेट्रा टर्पिनॉइड्स में। टर्पिनॉइड्स लार्जेस्ट क्लास है प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। कोई पूछे कौन सी है, तो टर्पिनॉइड्स ही लार्जेस्ट क्लास है, मतलब सबसे ज़्यादा इसी के अंदर आते हैं प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। थैंक यू। As I told you about that, today we will talk about some secondary metabolites in detail. According to NCERT, secondary metabolites are categorized into 8 main categories, in which first is pigment, second is alkaloid, third is terpenoids, fourth is essential oil, fifth is toxins, sixth is lactants, seventh is drugs और last is polymeric substances. कुछ एग्जाम्पल्स इसके अंदर गिवन है, जैसे कि पिगमेंट्स में कैरोटिनॉइड्स और एंथोसाइनिन का जिक्र किया हुआ है। एल्कलॉइड्स के अंदर 2 एल्कलॉइड्स गिवन है, जैसे मॉर्फिन, कोडीन। टर्पिनॉइड्स के अंदर मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन गिवन है। एसेंशियल ऑयल में एक एसेंशियल ऑयल दिया हुआ है, लेमन ग्रास ऑयल। इसके अलावा टॉक्सिन में एब्रिन, ग्लिसरीन गिवन है। लैक्टेंस कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, जिनमें कॉनकेलामेलिन ए दिया हुआ है। ड्रग्स में विनब्लास्टिन और कुर्कुमिन दिया हुआ है, और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेज में रबर, गम और सेलुलोज का जिक्र किया हुआ है। मोस्टली सेलुलोज अगर हम देखें तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, बट इसको NCERT ने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के साथ भी दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो सब्सटेंसेज हैं वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स से ही बनते हैं, जैसे कि रबर, गम, इनके बारे में बात करें तो ये इन्हीं से ही डिराइव होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरोटिनॉइड्स की बात करें तो अगर NCERT में देखें तो इन्हें पिगमेंट्स के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है, जबकि कैरोटिनॉइड्स एक तरह के टर्पिनॉइड्स हैं, इन्हें टेट्रा टर्पिनॉइड्स के अंदर पढ़ा जाता है। ये लिपिड के ही डेरिवेटिव्स हैं, अगर मैं कहूँ तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से डिराइव हुए। इसका मतलब यहाँ पे 3 कैटेगरीज बनाई हुई है। इसका मतलब कैरोटिनॉइड्स को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें ए लाइकोपीन, बी इसमें कैरोटीन आता है, इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें ज़ैंथोफिल आता है। इनके अंदर भी क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कैरोटीन में, ठीक है, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल में भी जियाजेंथिन, ल्यूटिन, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इनके डिफरेंट कलर्स हैं, जिनमें लाइकोपीन की बात करें तो ये रेड कलर का है, जैसे टोमेटो में होता है। कैरोटीन कैरेट के अंदर है, ये ऑरेंज टू रेड कलर का है। अगर ज़ैंथोफिल की बात करें तो ये आइवरी वाइट टू येलो है। अगर हम इनकी लोकेशन पे जाएं तो ये सभी क्रोमोप्लास्ट में देखने को मिलते हैं। एंथोसाइनिन एक तरह का फ्लेविनॉइड ही है, एंथोसाइनिन को फ्लेविनॉइड्स के अंदर पढ़ा जाता है, बट आपकी बुक के अंदर इन्हें पिगमेंट्स के अंदर दिया हुआ है। एंथोसाइनिन की बात करें तो एंथोसाइनिन डीप पिंक से ब्लूइश पर्पल तक हो सकते हैं। अगर हम इनकी लोकेशन पे जाएं तो ये वैक्यूल के सेल सेट में मिलते हैं। अगर हम इनके कुछ एग्जांपल्स पे जाएंगे कहाँ है, तो ये जैसे बीटरूट आप सबने देखा हुआ है, बीटरूट के अंदर जो वो रेड पिगमेंट है वो एंथोसाइनिन है। ओरियो प्लांट, उसकी लीफ है, इसमें एडेक्सियल सरफेस पर्पल कलर की होती है, उसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट है। जो आप देसी रोज देखते हो उसके जो पेटल्स हैं उनमें भी एंथोसाइनिन पिगमेंट है। मॉर्फिन और कोडीन इन दोनों का सोर्स है पेपेवर सोमनिफेरम, ठीक है। पेपेवर अफीम को बोलते हैं, जनरली ओपियम या पोपी बोल देते हैं। तो ये लैटेक्स से मिलती है अनराइपन फ्रूट के,
latex of a unripened coricidal कैप्सूल फ्रूट। जो अनराइपन फ्रूट है उस पर जब कट लगाते हैं तो लैटेक्स निकलता है, उसी से ही ये ओपियम से ये मॉर्फिन कोडीन निकलते हैं। ये ब्लैक गोल्ड भी कहे जाते हैं, इनको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। टर्पिनॉइड्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने बोला कि टर्पिनॉइड्स डिराइव लिपिड ही है, जिनमें इनकी जो स्ट्रक्चरल या बेसिक यूनिट है वो हेमीटर्पीन है। एग्जैक्टली हेमीटर्पीन भी सिंगल आइसोप्रीन यूनिट से बनी हुई है। कोई पूछे इसका मतलब इसमें कितनी आइसोप्रीन यूनिट है? 1 आइसोप्रीन यूनिट है, 1 आइसोप्रीन यूनिट। अब ये आइसोप्रीन क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मोनोटर्पीन के अंदर 2 आइसोप्रीन है। अब मोनो और डाई के बीच में भी एक इंटरमीडिएट है, सेस्क्यूटर्पीन बोलते हैं, जिसमें 3 आइसोप्रीन यूनिट है। डाइटर्पीन के अंदर 4 आइसोप्रीन यूनिट है, तो सेस्टरटर्पीन 5 आइसोप्रीन यूनिट है। हम बात करें ट्राइटर्पीन की, ट्राइटर्पीन्स में 6 आइसोप्रीन यूनिट है। सेस्क्वाटर्पीन इसमें 7 आइसोप्रीन यूनिट है। इसके अलावा टेट्रा टर्पीन, जैसे मैंने बोला कैरोटीनॉइड्स को टेट्रा टर्पीन्स में स्टडी करते हैं, इसमें 8 आइसोप्रीन यूनिट है। और जैसे रबर, एग्जैक्टली आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें रबर, तो रबर एक पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, बट जैसे हम डिटेल में जाएं तो ये मैंने बताया भी कि ये डिराइव्ड लिपिड ही है, तो पॉलीटर्पिनॉइड्स को ही कहा जाता है, इसी में ही आते हैं आपके रबर जैसे सब्सटेंसेस। तो ये पॉलीटर्पीन मोर देन 8 आइसोप्रीन यूनिट है। जैसे मोनोटर्पीन के अंदर मेंथोल आता है जो पिपरमिंट से मिलता है। कुछ एग्जांपल्स हैं इनके, जैसे मैंने बताया ये तो स्ट्रक्चर या बेसिक यूनिट हो गया आइसोप्रीन, तो इसमें जैसे मेंथोल आता है। लेमन ग्रास ऑयल के बारे में बात करें तो लेमन ग्रास ऑयल का साइंटिफिक जो नेम है वो सिम्बोपोगोन है। सिम्बोपोगोन, फ्लेक्सोसस, अलग अलग नाम है, अलग अलग स्पीसीज है, जिनमें सिम्बोपोगोन सिट्रेटस भी है और सिम्बोपोगोन फ्लेक्सोसस भी है। जिसमें असेंशियल ऑयल का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, जिसे असेंशियल ऑयल के लिए यूज लिया जाता है वो सिम्बोपोगोन फ्लेक्सोसस है। इसकी भाई इसमें सिट्रसी फ्रेग्रेंस आती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अरोमा है सिट्रस की, बट ये रूटेसी फैमिली का मेंबर नहीं है। कोई पूछे इसकी फैमिली कौन सी है तो ये पोएसी में आता है, ये ग्रास फैमिली या ग्रेमिनी का मेंबर है। पोएसी ग्रास फैमिली हुई या ग्रेमिनी हुई। कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें एक मैंने बताया भी स्ट्रॉन्ग अरोमा है, वो भी सिट्रस जैसी, स्ट्रॉन्ग सिट्रसी अरोमा, और नींबू जैसा जो है इसमें फ्रेग्रेंस आता है, इसकी स्मेल आती है। और दूसरी चीज डिस्टिंक्ट सिट्रसी फ्लेवर है, यानी कि साथ साथ सिट्रस जैसा फ्लेवर भी आता है। इसको जनरली कैफीन फ्री टी बनाने में भी यूज लिया जाता है, कैफीन फ्री टी, ये मैं कहूँ कि एज बेवरेज इसको यूज लिया जाता है। तो ये हो गया लेमन ग्रास ऑयल। अगर हम बात करें इसके अलावा तो बहुत सारे अदर एसेंशियल ऑयल है जिनसे परफ्यूम भी बनाए जाते हैं, जैसे सैंडलवुड अरोमा ऑयल बोलते हैं, रोज ऑयल, जैस्मिन ऑयल, जो सब परफ्यूम बनाने में काम आते हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें एब्रिन और रिसिन की, जैसे भी मैंने बताया इससे मिलते हैं, इनका सोर्स सीड है। जिसमें अगर हम बात करें तो एब्रिन एब्रस पिक्टोरियस से मिलता है, जबकि रिसिन के लिए बात करें तो रिसिनस कम्युनिस से मिलता है। एब्रस पिक्टोरियस को रोजेरी पी, ये कॉमन टर्म हो गया, तो इसका निकनेम है ज्वेलर्स वीट। इसे पहले जो ज्वेलर्स हैं वो सोने को तोलने में यूज लेते थे, इसका लगभग सीड का जो वेट है वो जो है अप्रोक्सीमेट 1 ग्राम है, तो ज्वेलर्स वेट भी बोलते हैं इसे। एंशियंट टाइम में इसको एज वेट की तरह यूज लिया जाता था। और रिसिनस कम्युनिस आप जानते हैं, कैस्टर को बोलते हैं, अरंडी इसको बोलते हैं। वैसे तो दोनों ही टॉक्सिन है, इसका मतलब इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देखें तो बहुत ही, इनको डायरेक्ट मेडिसिन की फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता, बट फिर भी साइंटिस्ट खेल रहे हैं इनसे, जिनसे एंटीबॉडीज के साथ मिला के इम्यूनोटॉक्सिन बना रहे हैं, जो टारगेटेड कैंसर सेल्स हैं या ऑन्कोसाइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। ऑन्कोसाइट मतलब ट्यूमर सेल्स हैं, कैंसर सेल। अब हम बात करते हैं लैक्टिन्स की। सबसे पहले तो लैक्टिन्स कोई पूछे होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। एक एग्जांपल बुक के अंदर दिया हुआ है, ये काफ़ी खास है, जैसे सिंपली आप कॉर्न ए भी लिख सकते हैं। इसका प्लांट है
कॉनकैनावेलिया एनसी फॉर्म। इसके अलावा इनमें लैक्टिन्स के अंदर काफी खास फाइटो हिम आग्लूटिनिन दिया। अब ये फाइटो हिम आग्लूटिनिन, जैसे कि उसे कौन ए बोलते हैं, इसे PHA बोलते हैं। इसका सोर्स है वो जो आप राजमा खाते हो, ठीक है, वो है। अगर वो अनकुक्ड रह जाए, या मैं कहूँगा कि उन्हें कम पकाया जाए, तो RBC क्लम्प बन सकते हैं, ठीक है। रेड वाले जो आते हैं, रेड किडनी बीन, वो है पैनिकुलस वल्गैरिस। जैसे मैंने बोला, इसे तो बोलते हैं हम जैक बीन, और ये हो गया रेड किडनी बीन। अब अगर इनकी चर्चा करें, फूड पॉइजनिंग करते हैं, तो ये हमारी जो साइटोटॉक्सिक या किलर T सेल्स हैं, उन्हें एक्टिवेट करते हैं। नाम से एग्लूटिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लैम्प या क्लम्प्स ऑफ RBC, ये बनाता है। अब बात करें विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन की। बुक में विनब्लास्टिन दिया हुआ है, बट दोनों ही लीव्स से मिलते हैं पेरिविंकल की, जिसे कैथरेंथस रोजियस भी बोलते हैं, या विनका रोजिया। ये ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में काम आता है, एक तरह का ब्लड कैंसर है ल्यूकेमिया। कुरकुमीन आप जानते हैं, इसका सोर्स है राइजोम। ये कुरकुमा लौंगा से मिलता है, कुरकुमा लौंगा। हल्दी को बोलते हैं टर्मरिक, जिसमें एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है। अगर घाव हो जाता है तो इस पर चोट पे लगाया जाता है, वैसे दूध में हल्दी डाल के भी पिया जाता है। रबर के लिए बात करें तो रबर का जो सोर्स है वो है स्टेम लैटेक्स, इसमें हीवी आता है, हीविया ब्रेसिलियंसिस, इसे पारा रबर भी बोलते हैं। इसके अलावा अपने इंडिया में भी मिलता है, ठीक है, एक तरह का रबर जिसे फाइकस इलास्टिका बोलते हैं, ठीक है, ये इंडियन रबर हो गया। गम्स की बात करें, इसका सोर्स भी जनरली स्टेम लैटेक्स ही है, बट ये ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट होता है। एक गम है अरेबिक गम, जिसे अकेशिया अरेबिका या अकेशिया नाइलोटिका से निकालते हैं, कीकर या बबूल बोलते हैं इसको। एक है इडिबल गम, वो मिलता है अकेशिया सेनेगल से, इसे कुमट के नाम से जाना जाता है, कुमट। ये मैंने बताया, एक तो इससे तो मिलेगा अरेबिक गम, स्टिक करते हैं, किसी चीज़ को चिपकाते हैं तो अरेबिक गम है वो। और जैसे गोंद के लड्डू बनते हैं वो इडिबल गम हो गया। जैसे मैंने बताया कि सेलुलोज को NCERT के अकॉर्डिंग इस टेबल के अंदर भी दिया हुआ है, बट सेलुलोज प्राइमरी मेटाबोलाइट है। अगर नीट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनमें पॉलीमेरिक सब्सटेंस सेकेंडरी मेटाबोलाइट के साथ रबर, गम और सेलुलोज गिवन हो, तो आप वहाँ करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये NCERT में गिवन है। बट एग्जैक्टली प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, इससे कॉम्प्लेक्स पॉलीमर से म्यूसिलेज, गम, रबर ये जो बनते हैं, तो बट ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आता है। अभी ऐसा होता है आइसोप्रीन, आइसोप्रीन ये तो ये क्या है, इसे आइसोप्रीन बोलते हैं। इसमें कार्बन 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 है, और आइसोप्रीन को 2 मिथाइल, इसमें सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, और 2 टाइम इन दिया हुआ है, मतलब डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटा डाइईन, ये भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आइसोप्रीन का ही नाम है, और जितना डिटेल में हो सकता था हमने इसे उतना डिटेल में पढ़ लिया इससे टॉपिक को, और सफिशिएंट है। बुक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपको जो स्टार्टिंग में मैंने इनकी कैटेगरीज लिखी और इनकी एग्जांपल्स केवल वो ही हमें याद करने होते हैं। अगर हम नीट के अकॉर्डिंग देखें तो ये री-नीट अभी हाल ही में जो हुआ है 2026 में आया हुआ है, ये नीट 2026 में आया हुआ है, ये 2021, 2020, 19 इन सब में आया हुआ है। तो ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चंस में है, जैसे मैंने बताया, तो ये टेबल काफ़ी मोस्ट है, वेरी मोस्ट है, इसको लर्न कर लेना अच्छे से। अभी जैसे मैंने बताया, जैसे मॉर्फिन है, मॉर्फिन नीट 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है। एज इट इज अगर हम बात करें तो लैक्टिन, कॉनकैनावेलिन, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2026 में, ठीक है। मैसी कॉलम के अंदर इनको दिया हुआ है। एज इट इज अगर हम बात करें, जैसे कोडीन आया हुआ है नीट 2020 में, कोडीन आया हुआ है। रिसिन 2 टाइम रिपीट हुआ है, जैसे 20 में भी आया हुआ है, 21 में भी, 19 में भी आया हुआ है, ठीक है। तो रिसिन का दिया हुआ है, नीट में आया हुआ है, नीट 2000
21 में भी गिवन है। तो ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस में आए हुए हैं, जैसे भी मैंने बताया, जिनमें रबर, गम, ये 2021 में आए हुए हैं नीट के अंदर। आज के लिए एनफ है, और इसके बाद जो वीडियो बनेगा उसके अंदर हम बात करेंगे 2 काइंड्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स की, मैक्रोमोलिक्यूल एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।